Hello everyone, welcome to my channel Knowledge of Every Field. If you watch this video, please subscribe and like this channel. Thank you for watching the video. We are going to study part of speech. There are 8 parts of speech in the English grammar. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, जिसमें नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होता है। चलिए अब हम एक एक को ध्यान से समझते हैं। नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। जैसे राम, रानी, गोवा, गोरखपुर, बैग, बैग, इटीसी। जैसे ये राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है। रानी क्या है? किसी पर्सन का नाम है। गोवा, गोरखपुर क्या है? प्लेस का नाम है। और बैग, बैग क्या है? ये थिंग्स का नाम है। तो नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? वो पर्सन, प्लेस या थिंग्स किसी चीज़ का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। चलिए सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल ही, सी, इट, वी, दे, etc। जैसे प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब संज्ञा भी पढ़े थे ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, उसका नाम न लेकर उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे रानी इज ए गुड गर्ल। गर्ल है, यहाँ पे रानी क्या है? नाउन है। अगर हम रानी की जगह पे अगर हम सी लिख देते हैं, सी इज ए गुड गर्ल, तो ये सी मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए राम, राम इज ए बैड बॉय। तो राम क्या है? पर्सन का नाम है। अगर हम राम की जगह पे हम ही का प्रयोग कर देते हैं, ही इज ए बैड बॉय, तो यहाँ पे क्या हो गया? ही मेरा प्रोनाउन है। मान लीजिए कोई निर्जीव चीज़ है और उसकी जगह पे हम उसका नाम ना लेकर इट का प्रयोग कर देते हैं, या तीनों का प्लूरल है, ही, सी, इट है, तो यहाँ पे हम दे का यूज कर लेते हैं। जैसे रानी, सोहन, मोहन बाजार जा रहे हैं, ये सब ना कह के हम लिखते हैं दे आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए हम तीन लोग का नाम ना लिखकर डायरेक्ट दे का यूज करती हैं, मतलब प्रोनाउन का यूज करती हैं। तो यहाँ पे दे क्या हो गया? प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। An adjective is a word that adds to the meaning of a noun, a pronoun. Adjective क्या होता है? Adjective जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे मनोज इज ए लेजी बॉय। मनोज एक सुस्त लड़का है। तो यहाँ पे देखिए लेजी क्या कर रहा है? यहाँ पे मनोज जो नाउन है उसकी विशेषता को बता रहा है। यहाँ पे लेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे रानी इज ए गुड गर्ल। रानी एक अच्छी लड़की है, तो गुड यहाँ पे क्या कर रहा है? रानी की क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग, या वी कैन से दैट डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। रानी राइट्स ए लेटर। जैसे बाई एग्जाम्पल समझते हैं कि वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वर्ब 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं,
और एक मेन वर्ब होते हैं। ये दोनों ही वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, आर, एंड, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, etc। ये सारे क्या हो गए? हेल्पिंग। अब मेन वर्ब जैसे राइट, गो, ड्रिंकिंग, ये सारे क्या है? मेन वर्ब। तो वर्ब में दोनों आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है और मेन वर्ब भी आ जाता है, तो इसे हम वर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्या होता है? अभी तो आप लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को नहीं बताता है, बल्कि वर्ब की क्वालिटी को बताता है, वर्ब को डिफाइन करता है। जैसे सीमा हेल्प्स अदर, जैसे सोहन हेल्प्स अदर हैप्पीली। सोहन जो है वो दूसरों की सहायता खुशीपूर्वक करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्प्स मेरा क्या है? वर्ब है, और हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे हैप्पीली जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा हैप्पीली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल है, द सन राइज हियर इज वेरी चार्मिंग। जैसे सूर्य का यहाँ निकलना बहुत ही चार्मिंग या बहुत ही आकर्षक है। तो देखिए यहाँ पे वेरी क्या है? यहाँ पे वेरी एडवर्ब है और चार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे चार्मिंग को क्या डिफाइन कर रहा है? कि वेरी चार्मिंग है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन या जो वर्ड होते हैं उनके बीच एक संबंध को बताता है। जैसे देयर इज ए डंकी इन द फील्ड, यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे कि खेत में एक गधा है, खेत में एक गधा है, तो जहाँ इन जो है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इन जो है वाक्य को जोड़ रहा है, मतलब रिलेशन बना रहा है कि खेत में डंकी है, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन है। जैसे सोनी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सोनी संगीत को पसंद करती है, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ आप क्या कर रहा है? यहाँ पे फॉन्ड को और म्यूजिक को बीच रिलेशन को बता रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। इन, ऑफ, ये सब क्या है? जैसे सी पुट हर पर्स ऑन द टेबल, सी पुट्स हर पर्स ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या है? वाक्य को यहाँ पे दोनों के बीच एक रिलेशन को बता रहा है, तो यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। कंजक्शन। A conjunction is a word used to join words, group of words or sentence। कंजक्शन क्या करता है? वो शब्दों या शब्दों के समूह को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे 2 and 2 में 4, यहाँ पे एंड क्या कर रहा है? एंड, जैसे 2 2 4 हो जाते हैं, तो यहाँ एंड दो वर्ड को जोड़ रहा है कि नहीं? 2 एक वर्ड है, 2 एक अलग वर्ड है, तो दोनों को क्या करता है? ज्वाइन करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, उसने कठिन मेहनत किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके। देखिए यहाँ पे भी दो वाक्य जोड़ा, एक तो बता रहा है कि वो कठिन कार्य की और दूसरी ओर बता रहा है कि वो सफल भी नहीं हो, तो दोनों वाक्य को बीच में कौन जोड़ रहा है? बट को जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है। ये सब एंड या बट क्या है? कंजक्शन है। इंटरजेक्शन। An interjection is a word that expresses some sudden or strong feeling। Interjection क्या होता है? एक सडन फीलिंग होता है जो
अचानक निकलती है। जैसे दिल में अगर खुशी हो तो अचानक कोई वर्ड निकल जाती है, या दुखी हो तो अचानक वर्ड निकल जाए। जैसे ही सेव्ड, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया कि हाँ वो बच गया। इसलिए कहते हैं हम लोग, कोई काम होता है तो अचानक मुंह से कोई वर्ड निकलता, क्या हो गया, तो वही है, तो वो बच गया। तो ये जो मुंह से जो अचानक जो फीलिंग निकलती है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एलास सी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ हो चुकी है, ये दुख की बात है, तो हम दुख के लिए यहाँ पे एलास का यूज किए हैं। ओह व्हाट ए हॉरिबल साइट, कितना भयानक दृश्य। जब कोई चीज़ हम डरावनी से देखते हैं तो फट से नहीं कहते हैं ओह, तो यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड।